अब आ जाते हैं जेएसएम मेथड की तरफ, जिसको हम कहते हैं जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड और कंपेयर मेथड। ठीक है, तो अब इस हेडिंग डाल लीजिए जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड और कंपेयर मेथड, आपका पसंदीदा, जिससे आप इतने दिनों तक भागते आ रहे थे। चलिए उससे थोड़ा सा करीब आते हैं, और काफी मजा आ रहा है चीजों को समझाने में, और समझने में भी आपको आ रहा होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं। तो सभी विद्यार्थी खींचकर लाइक जरूर कर दे, एक बार खींचकर लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ये क्या मानता है सर? आपको नाम से पता लग रहा होगा, जूनियर यानी कि छोटा वाला। ठीक है, आप पूछेंगे सर इसका यूज कहां होता है? जहां एलिगेशन लगेगा, जहां एलिगेशन लगेगा वहां यह भी लगेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं, एलिगेशन वर्सेस जेएसएम में कंपेयर करते हैं कुछ लोग कि सर ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ समझने का तरीका है कि आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, बिकॉज ये दोनों मेथड किसी चैप्टर के मोहताज नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये मिक्सर ने खरीद रखा है? क्या आपको लगता है कि इसको मिक्सर ने खरीद रखा है? ना डियर ना, ये एलिगेशन भी मेथड है और जेएसएम भी मेथड ही है। ये प्रत्येक चैप्टर में लगता है, प्रत्येक चैप्टर में। इस अरिथमेटिक के, अंक गणित के हर चैप्टर में इसका वह उपयोग है जिस तरह से नंबर्स का है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए, तो दोनों चीजों को कभी भी तुलना ना करें कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। सर कैसे पता चलेगा? दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। कभी क्वेश्चन इससे इजी होगा और कभी क्वेश्चन इससे बहुत इजी होगा। फिर दूसरा डाउट आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किससे इजी है, किससे कम इजी है? सारी चीजें हैं मेरे पास, क्योंकि ये विद्यार्थियों के कॉमन डाउट्स होते हैं। मैं इतने बार पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है। तो उनका डाउट होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एलिगेशन सही रहेगा, उसमें जेएसएम सही रहेगा? डेटा, अगर डेटा कॉम्प्लेक्स आ गया, डेटा अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो आपको जेएसएम के थ्रू जाना है, और डेटा अगर इजी है तो एलिगेशन लगाना है। दूसरी बात, जेएसएम मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग हम एवरेज में भी करते हैं। एवरेज का नाम सुना है आपने? एवरेज एक चैप्टर है अपनी मैथ में, उसको औसत कहा जाता है। अक्सर आप देखते होंगे औसत के बारे में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जेएसएम को ही समझा रहा हूं क्योंकि जेएसएम मेथड है, एलिगेशन तो हम अलग से पढ़ेंगे। मैंने ये कह दिया कि किसी कक्षा में 3:2 के अनुपात में स्टूडेंट हैं, यानी कि ये बॉय है, ये गर्ल है। इसका औसत मैंने मान लिया 50 साल है औसत, एवरेज। और इसका औसत मैंने मान लिया कितना है, 25 साल है, या फिर मैं कह सकता हूं 20 साल मान लेता हूं। तो मुझे बताइए ओवरऑल एवरेज कितना होगा, कुल औसत? तो आपने पढ़ा होगा वेटेड एवरेज का नाम, उसी से ही रिलेटेड चीज है, लेकिन हम इसे और आसान करेंगे। कुल एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यानी कि औसत, है ना, मतलब नेट एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? परिणामी एवरेज या कहूं वेटेड एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताइए? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर तुलना की जाएगी एवरेज में। अब देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं, ऐसा पढ़ा रहा हूं कि साथ के साथ 3 से 4 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन कभी भी किसी चैप्टर के मोहताज नहीं होते, सारी खेल मेथड का है। तो अब हम आपको चीजें बताने वाले हैं शानदार कि जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड कैसे काम आएगा। जूनियर का मतलब क्या है, इन दोनों में हमेशा जो रेशो होगा ना वो टेंशन फ्री रहेगा। इसका तो यूज करेंगे, लेकिन आपके पास जिसमें आप जेएसएम लगा रहे हो, जैसे कि मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, मैंने इसको कंपेयर मेथड भी इसलिए नाम दिया क्योंकि हम इसमें क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। इन दोनों में छोटा कौन, बोले गुरुजी 20। अब ये मत सोचना कि मैंने ये उठा लिया है,
20 इन दोनों में छोटा कौन? 20। ठीक है, ये करता हूं ना मैं हमेशा। ठीक है, क्या हमेशा प्लस होगा? हाँ, इसमें हमेशा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि आपने छोटा वाला उठाया है। ठीक है सर, अब क्या करना है, ये 20 बढ़िया चश्मे वश्मे पहन के और टोपी वोपी लगा के चला गया किसके पास? 50 के पास। 50 से बोला, ए 50। बोले हाँ साहब। कितना अंतर है हम में? 50 बोला, देख भाई +30 हूं तेरे से, +30 हूं। तो इसको कहता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसने ये बोला कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम 30 हो। बोले रुक, 50 बोला रुक, ये 30 तो केवल 1 यूनिट में हूं, 1 यूनिट में मेरी कुल मिलाकर 3 यूनिट्स हैं। सुनो मेरी बात, एक एक चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। सीधी सी बात है, ये सामने देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 20 से अगर मैंने 50 को कंपेयर कराया तो ये कितना ज्यादा आया? बोले 30 ज्यादा है गुरुजी, 30 ज्यादा है। 50 बोला रुक, चुप। 30 तो केवल 1 यूनिट में है, 3 यूनिट है मेरी, तो कुल मिलाकर कितना होगा? 30 या 90। ठीक है, अब 20 इधर गया, इसलिए फायदा होता है। अब इधर जाने से क्या होगा? यहां कोई आया अंतर? हाँ आया ना, 0। तो 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि अब तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं पैदा होगा। ये फायदा है। तो अब ये 90 ही है जो एक्स्ट्रा है। किसमें? पूरी एंटिटी में 90 ही एक्स्ट्रा है, लेकिन केक कटेगी तो सारी संख्या में बटेगी। ओहो, आतंक। अरे यार ऐसा ना करो। ओहो, ये तो क्या होता जा रहा है? तो हो गया काम, ये तो सारा का सारा पूरा 2-5 मिनट बिगड़ गए। कुल एवरेज ठीक है, ये कितना था? 3:2 था। ये बॉय थी, ये गर्ल था। ये कितना था अपने पास? 20 था। और यहाँ मैंने देखा प्लस का 30 हो गया, और ये साल था। और ये कितना आया? 1 यूनिट बराबर 30, 30 या 90। हाँ, अब यहाँ से कितना निकल कर आया था? 0। तो यहाँ से कुछ नहीं है, लेकिन ये केक कटेगी तो सब में बटेगी, यानी कि 3 और 2 5 में। तो कितना आ रहा है? 20 + 18 38 आ गया। 38 आ चुका है, 38। ठीक है, 38 आ चुका है। चीजें क्लियर हो रही है क्या? यहां तक आपको समझ में आया? कह दिया कि मेल है और फीमेल है। देखो एवरेज भी हो गया साथ के साथ कंप्लीट, तो काम थोड़ा सा अच्छा है। अब देखना मजा आएगा आपको। मैंने कहा कि भाई मेल है फीमेल है। मैंने कहा कि भैया 60% मेल है। सिर्फ मैंने ये बोला है कि 60% मेल है। ठीक है तो है। अब मैंने बोला इसमें से पढ़े लिखे, बड़े पढ़े लिखे समझते हो ना, तो मैं कह रहा हूं चलो इसमें से पास, इसमें से पास हुए 40% इसमें आदमी पास हुए और 60% इसमें पास हुए। तो मुझे बताइए कितने % फेल हुए होंगे? आराम से तसल्ली पूर्वक काम करें। हाँ, कुछ नहीं समझ सके कोई बात नहीं, अभी आपको चीजों पे करना है ना। हाँ, अभी देखते जाओ यार। मैं ये कहना चाहता हूं कि 60% अगर मेल हैं तो क्या कोई किसी को कहने की जरूरत है कि 40% फीमेल होंगी? ना ना, कोई जरूरत नहीं है सर। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं क्या कि आप इसका अनुपात बना लो? मैंने कहा बिल्कुल सही सोचा आपने। तो मैंने कहा था कि आदमी 3 अनुपात, औरत 2 अनुपात। यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बोलो, अब हमारा जेएसएम लगेगा। यहां परसेंटेज पास दे रखा है, तो मैं ये निकालना चाहता हूं ओवरऑल कितने % होंगे पास नेट, क्योंकि नेट की बात हम करेंगे टोटल। मैंने मिनिमम मान लिया 40%, मिनिमम माना, इन दोनों में से मिनिमम 40 है। अब 40 से इससे कंपेयर कराऊंगा तो 0, कुछ नहीं आएगा। ये होगा 20, लेकिन 2 यूनिट है 40, तो केक कटेगी तो 3 और 2 5 सब में बटेगी। तो यहां मैं कह रहा हूं कि 48% मेरा परसेंटेज पास हो रहा है।
तो फेल कितना होगा? 52%। आया मजा? इसे कहते हैं जेएसएम, इसे कहते हैं जेएसएम। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार में नहीं समझ में आती या फिर टाइम लगता है। एवरेज का खेल है वैसे तो सारा का सारा, लेकिन अभी हम एवरेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि एवरेज में क्या करेंगे फिर? परसेंटेज। चलो, सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो, यहां लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5। अब यहां हमसे क्या बोला गया है? 80% पास, 92% पास, और पास ही पूछे गए हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं 80 और 92 डायरेक्ट लिख लो। अब हमें क्या करना है? मिनिमम वाले को मान लेते हैं 80%। यहां से तो कुछ नहीं आएगा, यहां से आएगा 12। 1 यूनिट बराबर 12, तो 5 यूनिट बराबर 60। केक कटेगी, 12 में बटेगी, तो आंसर कितना आ गया? 85। 85, ऑप्शन नंबर सी। अगर 85% पास हो रहे हैं तो कितने परसेंट फेल होंगे? कितने परसेंट फेल होंगे? बोलो 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 बोलो। 15% फेल हो जाएंगे। 10 सेकंड में कर सकते थे क्या? हाँ। कैसे सर? डायरेक्ट निकालूंगा 11 और 9, बॉय और गर्ल का रेशो। 50% लड़के हैं, पास हो रहे हैं, हम तो फेल वाला लिखेंगे ना। 40% लड़कियां पास हो रही हैं, हम तो फेल वाली लिखेंगे। 50 मान लो, यहां से तो कुछ नहीं आएगा, यहां से 10 आएगा, 10 90, केक कटेगी, सब में बटेगी, तो 50 और 60 54.5, 54.5। 54.5। दीप बिल्कुल सही है, वेल डन। 50 तो था ही बेसिक। और कितना आया? यहां से आया कितना? 30, मतलब यही आया ना? सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। यहाँ सॉरी 10 आया, यहाँ से 10 ज्यादा है। 1 यूनिट में 9 यूनिट में कितना होगा? 90। केक कटेगी, सब में बटेगी, 20 का भाग दे दिया। 35 और 38 कैसे आ रहा है? अरे डियर, बताया था ना यहाँ पर कि 65% हम क्या कर रहे हैं? पास कर रहे थे यहाँ पर, और हमें